से दूर चले जावे, किंतु निश्चय करके और देशों से भी दूर हो जाए, अर्थात अधर्मी पुरुष किसी देश में ना रहे। जी, जी इधर अधर्मियों की बात हो रही है। आगे हाँ, नहीं नास्तिक है जी ना, नास्तिक भी है। दो तरह के लोग हैं, एक है नास्तिक, ये देखें मिड लिखा हुआ है, और जो के नास्तिक यानी चित्त, चित्त संस्कृत वर्ड नास्तिक, निद संस्कृत वर्ड का मतलब है निंदक। दूसरा वह धृत मनुष्य, यानी निंदक को धृत मनुष्य के तौर पर लिखा है। नास्तिक और निंदक ये दो हैं संस्कृत में। जी, मैं इस पर रिसर्च करूंगा। अभी तो मुझे हाँ, ये तो मंत्र ये आप आप प्रकट याद करके थे रखें, ना जी। गलती से भी एथियस्ट ना लिखिएगा साथ, वरना आर्य समाज वेद के अनुसार आपको देश से निकाल देंगे। ठीक है, जी, और उधर अगर आप अधर्मियों के देश से ना बारे में निकले लिखा है और जी जी आपने जी, जिद मैं इस की, पे रिसर्च करूंगा। हाँ 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 इस पर रिसर्च करें, जरूर जरूर, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं, आपने कह दिया रिसर्च करूंगा, तो मैं यहीं रुक गया, मैंने आगे बात नहीं की। जी जी ये ऋग्वेद मंडल एक जी, सूक्त आप 4 मंत्र 5 है। ठीक है, जी बिल्कुल। हाँ, बहुत आप धन्यवाद मेरा मेरा भाई, सवाल अपना लेंगे आप? ख्याल रखिएगा। जी हाँ जी परसों सर सर लेते हैं, सर, नहीं परसों। अब मेरा सवाल लीजिए जी जी। जी, परसों लेते हैं ना, एकदम फ्राइडे सिंपल को। सा सवाल है जी। जी जी, अरे परसों सर, फ्राइडे को। क्या है? जी जी जी, फ्राइडे को, परसों लेते हैं ना, आए, क्वेश्चन आंसर सेशन जी होता है बिल्कुल, उस जी बिल्कुल, पे। मैं जरूर आऊंगा फ्राइडे को। थैंक यू, अभी धन्यवाद आपने रैशनल भाई। ड्यूरेशन दिया है ना, मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगा फ्राइडे को, ठीक है? जरूर, ओ ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया, जरूर। थैंक यू रैशनल भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके, धन्यवाद। रैशनल भाई हमारे साथ थे, बड़े प्यारे भाई, बड़े धीमे प्यार से बात हुई। फ्राइडे को भी वो कह रहे हैं जो रेफरेंस दिया उस पर बात हो जाएगी, और फिर उनका प्रश्न भी हम ले लेंगे। ठीक है, आपको ये याद रहना चाहिए कि जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करता हूं, 1 घंटा मुसलमानों को नाराज करता हूं, स्टार्ट का 1 घंटा। तो सारे मुसलमान मुझसे खफा होते हैं, इल्ला चंद एक लोग जो समझते हैं कि मामला क्या है। मगर जो बहुत ज्यादा ही मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, सेंसिटिव हैं, वो फिर हमसे गुस्सा करते हैं कि ये क्या बात हुई आमिर साहब, कि आप हमें मौका ही नहीं देते। तो तब मैं 1 घंटा ओपन रखता हूं, तो उस वक्त सनातनी दोस्त आया करें, सवाल किया करें। हमने कभी नहीं रोका इस्लाम के ऊपर सवाल करने से। ब्लास्फेमी ना हो, डिसरिस्पेक्ट ना हो, तो व्हाई नॉट। जैसे अभी मैंने इतराज रख दिया ना, कि ऋग्वेद का मैंने इतराज जो रखा है, इसमें कोई मैंने गाली गलौज की है, कोई सख्त बात की नहीं, जो है वो वैसा पढ़ के दे दिया, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, राजू हमारे साथ हैं। राजू भाई कैसे हैं, स्वागत है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अब तो सलाम। मुझे मुसलमान निकाल भाई हैं आप? देंगे, सलाम आप करते ही आप मुसलमान भाई मुझे हैं? निकाल देंगे। जी आप मुसलमान भाई हैं? हाँ जी, वही बोल रहा हूँ, आप तो मुझे निकाल ही देंगे। जी भाई, आपकी, मैं आपको डिसअपॉइंट कर सकता हूं? मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर रहा हूं मेरा भाई। राजू भाई, आपने जो कहा मैंने आपकी मान ली, आपको मैं डिसअपॉइंट तो नहीं ना कर सकता। ठीक है मेरा भाई, आपको मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, बस दुआओं में मुझे याद रखना आपने हमेशा। जी भाई, किधर है वो 5-5 रुपए आर्या समाजी यार, कोई बंदा को लाओ तो सही ना, कोई मैदान में। मैंने तो अभी शुरू ही नहीं, बात ही नहीं शुरू की, अभी तो मैंने पॉइंट रखा ही कोई नहीं। अभी तो सिर्फ एक एतराज मैंने रखा है कि जो इस पोस्ट के ऊपर सर्वशक्तिमान को एक्सप्लेन करते हुए मनुष्य को अल्प शक्तिमान कहा गया है, उस पर मेरा प्रश्न एक मैंने रख दिया। अभी तो तक शुरू हुई नहीं हुआ और खत्म हो गया, क्या करूं मैं, बताएं तो सही। मार्केट से शॉर्ट, 5-5 रुपए, 5-5 रुपए, आर्या समाज 5-5 रुपए। गर्मियां मुक गई, सर्दियां आ रही ने, ते गरम गरम उबले होया आर्या समाजी 5-5 रुपए उबला हुआ। और जैसे हम कभी घूमने जाते थे ना, वॉकशॉप करने, तो सर्दियों के अंदर ना अंडे, गर्म अंडे, अब ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने गप्पे शप्पे दोस्तों के साथ बाहर पार्कों में मारी हुई हैं, बाहर घूमे हुए हैं, आंडे। तो मकसद कहने का ये है कि आर्या समाजियों, सर्दियां आ गई हैं, अब तुम्हें मैं उबला हुआ ही करके बेच सकता हूं पब्लिक के सामने, जितना भी बेच सकूं। तो आ जाओ फिर, गरम गरम आ जाओ। ये है जी हकीकत, ये है जी हकीकत। शॉर्टेज, मार्केट से शॉर्ट हो गए। अब ये भूल जाएं कि इससे आगे बात होगी, मैंने यहीं से शुरू करना है। मुझे आर्या समाजी दरकार है,
यार आप लोग शेयर करो ना। आप लोग तो कहते हो जी जनाब जनाब इतना ये और वो और जनाब पता नहीं क्या कुछ है। मुझे कई लोग कह रहे होते हैं ओए होए होए जनाब इन्होंने सनातनियों की नाक में दम करके रख दिया है पुराणिक की। कई पुराणिक मुझे कह रहे होते हैं कि यार सही ठोका है, इनको ठोक के रखो, मंजी इनकी ठोक के रखो। सनातनी कह रहे होते हैं, सही बताऊं आपको। कई कई सनातनी से तंग है, वो कहता है ठोक के रख इनको। हम्म, वो कहता है ठोको। और दूर किधर जाना है? वो पूप है जो पूप, वो भी यही कहता है ठोको इनको, ठोक के रखो आर्य समाजियों को, इनको छोड़ना नहीं है। ये 2 नंबर आदमी है, ये सनातनी कोई नहीं। उसने भी तो बोला था ना सनातनी कोई नहीं है। आज एक और भाई बोल गया, हीलर जो है वो भी बोल गया। तो ये याद रखें कि हमें दरकार है चंद पढ़े लिखे आर्य समाजी जिनसे हम पूछ सकें मार्केट में कि वो क्या चल रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछा गया था कि आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं या नहीं। स्वामी दयानंद ने कहा हां मैं मानता हूं, मगर वैसे नहीं जैसे आप मानते हैं। इसीलिए पहले मैंने यजुर्वेद 40 का 8 आपको दिखा दिया है, जिसमें खुद जनाब लिखा पड़ा है स्वामी दयानंद साहब के द्वारा ही कि अनंत शक्ति युक्त और सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद की कैदें ऊपर नीचे की जो कोई हिंदू या आर्य समाजी लगाएगा, हम उसके ऊपर उसी प्रकार के सवाल उठाते चले जाएंगे। सिंपल ये तरीकाकार है, ठीक है, ये याद रखें। अच्छा आ जाएं। और कोई वो आया था, एक आर्य समाजी भी आई थी, आईडी मैंने देखी थी, वो फटाफट ही चले गए हैं। आ जाएं, आप आ जाएं, आपसे पूछ लेता हूँ यार मैं। आज ही आ जाएं, आप आज ही आ जाएं। फ्राइडे को भी आइएगा, आज भी आ जाएं। जो सनातनी थे आर्य समाजी वो भी आए ना। अच्छा वो मैं प्रश्न रख देता हूँ, वो क्या पूछा गया था, ठीक है, पहले उसको हम देख लेते हैं। लो जी, ये रखते हैं जी। सत्यार्थ प्रकाश सफा 176 176 सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्न पूछा जाता है। पूछते हैं जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है। कॉमन सेंस की बात है कि जब आप परमेश्वर को सर्वशक्तिमान कहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट निकलता है कि फिर कारण और जीव को इटर्नल कहने की जरूरत क्या है, अनक्रिएटेड कहने की जरूरत क्या है। वो तो उसे भी कर सकता है। जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान भी नहीं रह सकता। अगर आप ये कहें कि वो नहीं हो सकता तो फिर आपको दूसरे लफ्जों में ये मानना पड़ेगा कि वो फिर सर्वशक्तिमान भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है, ये आपको समझ आ गई। अच्छा ये बात खत्म हुई। अब इसका प्रश्न जो है वो हम लेकर चलेंगे। एक मिनट जरा, मुझे लग रहा है कि कोई नहीं यार, ये वही मुसलमान बैठे हुए हैं। मुसलमान ना मेरे दोस्तों जुड़े हैं, मुसलमान ना जुड़े हैं, हमें सनातनी दोस्त दरकार हैं। जरा यार लिंक दोबारा डालें, हो सकता है इनको लिंक ना मिला हो। इनको लिंक दोबारा डालें जी पब्लिक में और शेयर करें, शेयर करें। हाँ जी, लिंक शेयर करें ना जी। हाँ जबरदस्त जबरदस्त, लो दोस्तों लिंक आ गया आपके पास, दोबारा है जी 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 जनाब, दोबारा ये लिंक आ गया आपके पास। मैं इंतजार कर रहा हूं। ये मुसलमान दोस्त बैठे हुए हैं दोस्तों, मुसलमान दोस्तों को नहीं लूंगा, मुझे अकेले बैठ के जाना पड़ा मैं चला जाऊंगा। जो टॉपिक सनातनियों के लिए है उसमें रूल एक है, उसमें हम मुसलमानों को नहीं लेंगे मेरा भाई, क्रिस्टल क्लियर बात है। ये आप अपने जहन में बिठा लें बात, जो नए सुन रहे हैं वो अपने जहन में ये बात बिठा लें कि जब सनातन का टॉपिक होगा उसमें मुसलमानों को ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखें, ये बड़ा जरूरी है जी। ठीक है, तो अब ये समझना चाहिए कि जो मैंने प्रश्न रखा है
इसका उत्तर भी हम पढ़ते हैं। चले उत्तर मैं आपको पढ़ा देता हूं फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर, और फिर यहां से हम लेकर चलेंगे। अगर कोई हमारे पास सनातनी और आर्य समाजी आता है तो हम लेकर चलेंगे। क्या आप कहते हैं? वो कहते हैं सर्वशक्तिमान का अर्थ पूर्व लिख आए हैं, परंतु क्या सर्वशक्तिमान वह कहता है कि जो असंभव बात को भी कर सके? स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि क्या तुम ये समझते हो कि सर्वशक्तिमान उसको मानेंगे जो असंभव बात को भी कर सके, यानी जो इम्पॉसिबल चीज है उसको भी करने की शक्ति रखता हो, आप उसको सर्वशक्तिमान मानेंगे? ये सवाल रखा गया। अब वो आगे खुद ही कहते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद वो कहता है जो कोई असंभव बात अर्थात जैसे, ये याद रखें, असंभव बात को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं असंभव बात अर्थात जैसा कारण के बिना कार्य को कर सकता है, तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति, ये सारी चीजें। मैं माजरत चाहता हूं, आज जो है वो पीछे से भी थोड़ा सा हिचकोले मुझे भी लग रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली वैसे मैं अपनी लंका के अंदर आजादी से बैठा होता हूं, आज थोड़ा सा जो है ना पीछे से भी शोर शराबा आपको सुनाई दे रहा होगा। खैर, अच्छा, अब ये है कि वो कहते हैं जैसे कारण के बिना कार्य कर सकता है। अब सवाल ये उठता है यार, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वशक्तिमान की डेफिनेशन में ये चीज डाली है कि वो जो तुम समझते हो मैं वो बात नहीं कर रहा, उसका मैं लिख आया हूं पहले, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या लिखा है। मगर ये बोला जा रहा है कि सर्वशक्तिमान, अगर तुम ये कहते हो कि वो असंभव काम को भी कर सके, और असंभव काम ये बताया कि जो कोई काम कारण के बिना किया जाए, कारण के बिना। अब कारण जो है नॉर्मली कॉज या रीजन को बोला जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती यहां ये कह रहे हैं कि कॉज एंड इफेक्ट के उसूल को सर्वशक्तिमान तोड़ जाए, वो ऐसे सर्वशक्तिमान को नहीं मानते। यानी अगर कोई इफेक्ट नजर आ रहा है तो उसके पीछे कॉज होगा, कॉज के बिना कोई इफेक्ट नहीं पनप सकता, ये उनका मानना है। थोड़ी बोरिंग बात है मगर ऑब्वियसली उनका मानना यही है। अच्छा, उसके बाद वो ये चीज कहते हैं जिसको समझना जरूरी है कि कारण में यानी कॉज में उन्होंने प्रकृति को भी डाला है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि बिना कारण के करना ऐसे है जैसे प्रकृति के बिना इस ब्रह्मांड का निर्माण करना या इसकी उत्पत्ति करना, ये माना जाता है। ये वो कहना चाह रहे हैं। मगर सवाल ये उठता है कि प्रकृति के बिना करने की बात हो रही है या प्रकृति के उत्पन्न करने की बात हो रही है? यानी कोई काम है वो किसी ना किसी मटेरियल से तो किया जाता है, मगर क्या उसके बनाने वाला उस मटेरियल को पैदा नहीं कर सकता? ये सवाल उठता है, ठीक है, जिससे बनाया जाता है। इसकी मिसाल कैसे दें आपको? इसकी मिसाल यूं ले लें कि जैसे, मिसाल से समझा रहा हूं आपको, जैसे आप किसी घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो खाली सीमेंट आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि खाली सीमेंट जो है वो ईंटों को नहीं जोड़ता, बल्कि उसके मसाला बनाने की जिसको फॉर्मूला है उसकी एक टेक्निक होती है जो लेबर को पता होता है, या जो कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट होता है उसको पता होता है कि इतने सीमेंट में इतना पानी, इतना गारा, इतनी बजरी, ये चीजें डाली जाएंगी तो ही ये ईंट को जोड़ के रखेगा, ठीक है। जब वो चीजें जुड़ जाती हैं उनका एक नाम होता है। तो मेरा सवाल यहां से शुरू होगा इनसे कि प्रकृति जो है उसको कारण कैसे मानते हैं, और उसके बिना ना करने वाले को, यानी उसके बिना ना कर सकने वाले को सर्वशक्तिमान मान रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सवाल जो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, अगर इनमें से कोई आ जाता है तो। अच्छा, आगे बढ़ाते हैं चीज को, यहां तक सवाल हमने पढ़ लिया। आगे वो कहते हैं तो बिना कारण के, अगर तुम ये कह दो कि सर्वशक्तिमान वो है जो असंभव काम को बिना कारण के किसी कार्य को करता है, तो ये मानना होगा, वो कहता है तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर और स्वयं मृत्यु को प्राप्त जड़, दुखी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्म आदि हो सकता है वह नहीं। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने इतनी अजीबो गरीब कलाबाजी मारी है जिसका पिछले आर्गुमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं था। देखो, किसी काम का
बिना कारण के करना असंभव होता है, ये रूल था। ये असंभव काम के बिना कारण होने के बाद ये कहां से आ गया कि वो दूसरा ईश्वर बना सकता है कि नहीं बना सकता, या मृत्यु हो सकती है कि नहीं हो सकती? भी सवाल तो हो रहा था बिना कारण के कोई कार्य किया जाए, इसको असंभव बोला जाता है, और ये सर्वशक्तिमान नहीं कर सकता। तो वहां दुखी, अन्यायकारी जो के ईश्वर के कॉन्सेप्ट की दूसरी चीजों से टकरा रहे हैं, ये सवाल तो बनता ही नहीं था। इसकी मिसाल यूं ले लें, मिसाल के तौर पर ईश्वर जो है वो अजन्मी होता है, अजन्मा। जब वो जन्मा नहीं तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। ईश्वर को अजन्मा कहते ही इसलिए हैं कि वो जन्मा नहीं और उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो ये प्रश्न उठाना कि क्या वो अपनी मृत्यु कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये ईश्वर की डेफिनेशन के अंदर आता ही नहीं है। ये सर्वशक्तिमान के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं आनी चाहिए थी। अब आप कह सकते हैं कि अपनी तरफ से कह रहे हो, तो मैं इसको भी मैंने दिखाया था अभी, चलो मैं उसको दोबारा दिखा देता हूं। वेद यजुर्वेद जो है उसका 40 का जो 8वां मैंने दिखाया था, उसी में ये शब्द नजर आया था जो अब मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ये देखें, यहां पर जूम करके मैं दिखा देता हूं। यहां जहां पर अनंत शक्ति युक्त लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है अजन्म। ये देखें, अजन्म, यानी वेद में लिखा हुआ है कि ईश्वर अजन्म है। और ये याद रखें, जो अजन्म है उसकी मृत्यु नहीं होगी, जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु कोई नहीं। सवाल ये उठता है यहां पर कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस तरह के सवालात क्यों घुसेड़े, इस तरह के क्वेश्चंस क्यों लेके आए वो सामने। आपको जानकर हैरानगी होगी, ये सवालात बेसिकली इसलिए उठाए गए थे कि ताकि असल मुद्दे से तवज्जो हटाई जा सके। वो तवज्जो ये थी कि ये मानना कि ईश्वर से पहले या ईश्वर के समय पर या ईश्वर के समान कोई और चीज नहीं है, प्रकृति भी नहीं, जगत जीव भी नहीं, कोई चीज नहीं। ऐसी सूरत में यह सवाल उठ सकता था। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि देखो जी, अगर तुम ये कहोगे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो ये मानना पड़ेगा कि वो दूसरा ईश्वर भी बना सकता है, जबकि खुद वेद कह रहे हैं कि ईश्वर जो है वो एकम एविदित्यम, उपनिषद भी कहते हैं एक है, दूसरे के अलावा वो अकेला है, जिसको खुद स्वामी साहब ने सत्यार्थ पर ऋग्वेद भूमिका के अंदर लिखा है इल्लत उला के तौर पर, द फर्स्ट कॉज, द इनिशियल कॉज, वो एक ही होगा। अब दूसरा उस जैसा हो कैसे सकता है, जबकि वो खुद कहता है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं, उस जैसा कोई नहीं। ये सवाल तो खुद स्वामी साहब के जहन में नहीं आने चाहिए थे। हाँ, ये सवाल खूब था कि जो कारण के बिना कोई कार्य कर सकता है या नहीं, ये सवाल था। इस पर बात हो सकती है, यानी असंभव काम को वो कर सकता है कि नहीं, या कारण के बिना कॉज एंड इफेक्ट के रूल को तोड़ सकता है कि नहीं, ये था असल प्रश्न जो रखना चाहिए था। ठीक है, इसको हम लेकर चलेंगे। चलें आगे उनके सवालों को ले लेते हैं। वो कहते वह नहीं, सो जो स्वाभाविक नियम अर्थात जैसा अग्नि उष्ण, वो कहते हैं स्वाभाविक नियम कौन से होते हैं, जो फिजिकल फिनोमेना होता है, जिनको सिमेट्री लॉज भी कह सकते हैं, सिमेट्रिक लॉज आमतौर पर, या नॉर्मल फिजिकल फिनोमेना होते हैं। जो फिजिकल फिनोमेनाज हैं, नेचर के लॉज, क्या वो उनको तोड़ सकता है, ये सवाल भी रख दिया। ठीक है, अब याद रखना चाहिए कि जो स्वाभाविक नियम हैं या प्रकृति के नियम हैं, ईश्वर इनको तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता, ये याद रखना अपने पॉइंट। क्योंकि बीच के जितने सवाल हैं वो ईश्वर की जो परिभाषा है, ईश्वर का जो मेन कॉज है, उसके साथ ही विरुद्ध जाते हैं। इसीलिए वो बिल्कुल बेतुकी बात थी स्वामी दयानंद की, इसमें कोई शक नहीं था। अब आगे देखें स्वामी साहब क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो स्वाभाविक नियम अर्थात, ये आखिरी थर्ड लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। सो नियम अर्थात जैसा अग्नि उष्ण, क्या मतलब, स्वाभाविक नियम ये है कि जो फिजिकल फिनोमेना नेचर में आपको बता चुका हूं, तो क्या होगा, अग्नि उष्ण होगी, अग्नि गर्म होगी, आग गर्म होती है, जल शीतल, पानी ठंडा होता है, और पृथ्वी आदि सब जड़ों को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता। वो ये कहना चाह रहे हैं स्वामी साहब
कि ईश्वर, आसान लफ्जों में सुनिएगा गौर से, क्रक्स निकालने लगा हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ये कह रहे हैं कि ईश्वर को सर्वशक्तिमान तो मैं मानता हूं, मगर साथ ये भी मानता हूं कि जो सृष्टि उसने बनाई है वो इतनी भी शक्ति नहीं रखता कि उसके नियमों को तोड़ सके। जी, ये कह रहे हैं। यानी ईश्वर ने आग में जो गर्मी दी है, तपिश दी है, उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो उससे छीन सके। हैं? पानी में जो ठंडक है, गीलापन है, ईश्वर के पास शक्ति नहीं है कि नियमों को बदल सके। सूरज के अंदर जो तपिश की, रोशनी की पावर है, ईश्वर के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो उसको छीन सके। चांद के अंदर जो एक ठंडक और एक रोशन आपको तबीयत उसकी दिखाई देती है, ईश्वर के पास इतनी शक्ति नहीं है कि चांद को खत्म कर सके। आप ये समझ रहे हैं? हाँ, ये बात की है। मैं स्वामी साहब से पूछता हूं कि इस शक्तिमान मेरे छनकने का है। यहां तो हमने इंसानों को देखा है, जिस चीज को तामीर करते हैं उसको तोड़ भी देते हैं। बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग को तोड़ भी देते हैं। गाड़ी बनाते हैं, गाड़ी को तोड़ भी देते हैं। ईश्वर ने अगर इस प्रकृति का, सृष्टि का, क्योंकि प्रकृति तो नहीं मानते इसलिए मैं उस पर छोड़ रहा हूं, उसको एक्सक्लूड कर रहा हूं। ईश्वर ने अगर इस ब्रह्मांड का निर्माण किया और इस सृष्टि का आरंभ किया और इनको ये पावर्स दी हैं उसी ने, जो कि आप भी मानते हो, तो फिर वो इन नियमों को बदल क्यों नहीं सकता? उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो बदल सके या इनसे छीन सके। भाई, जो मालिक है इस कायनात का, उसके पास इतनी पावर भी नहीं है। तो सर्वशक्तिमान वो फिर क्या है? वो तो फिर गंदागर करके, ये जो है खब्बी साइड पे मेरी दान वाला, मुझे तो यही लग रहा है शक्तिमान तो मुझे कोई नहीं लगता वो। ये है सारी गेम। अब आगे पढ़ लें। ये समझ आ गया आपको वो क्या कह रहे हैं? जी, ये नहीं कर सकता। अब वो आगे कहते हैं, आखिरी लाइन येलो वाली पढ़ रहा हूं, जो बोल्ड उन्होंने खुद की हुई है स्वामी साहब ने। वो क्या कहते हैं? जैसे आप जड़ नहीं हो सकता, वैसे जड़ को चेतन भी नहीं कर सकता। वाह स्वामी साहब! स्वामी साहब कहते हैं जैसे खुद वो जड़ नहीं बन सकता, पत्थर, दरख्त, ये चीजें नहीं बन सकता जो अनकॉन्शियस हैं, वो नहीं बन सकता, तो वैसे वो जड़ को चेतन भी नहीं कर सकता। लो चेक करो जरा, खुद तो बन नहीं सकता मगर अगर कोई जड़ है उसको चेतन भी नहीं कर सकता। वाह स्वामी साहब, वाह! स्वामी साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि फिर ईश्वर करता क्या है? आपका जो सर्वशक्तिमान है उसको आता क्या है? कर तो वो कुछ भी नहीं सकता। ना किसी मुर्दा चीज को चेतन कर सकता है, ना किसी चेतन को मुर्दा कर सकता है, ना वायु को बदल सकता है, ना अग्नि को रोक सकता है, ना पानी को रोक सकता है। सर्वशक्तिमान छनकने तक किस चीज का है सर्वशक्तिमान? हाँ भाई, ये क्या है? ये मेड इन चाइना तो नहीं है कि थोड़ी देर चले और फिर लुल हो गए। मुझे बताओ तो सही ना, ये कौन सा है ईश्वर आपका? ये कौन सा सर्वशक्तिमान है कि मानना भी, अब्बू भी मानना है और अम्मी के पास भी नहीं? मुझे फिर उल्टी मसाले आती हैं, मेरे हत्थे चढ़ जाओगे तुम। फिर मैं करूंगा बड़ी सख्त बातें, फिर तुम्हारी चांगरें मरीख तक जाएंगी, फिर छोड़ डालोगे कि हमें रगेदता है और पानी भी नहीं लगाता। बिना पानी के हमारे साथ रेजर चलाता है हमारे पिछवाड़ों पर। नहीं भाई, मेरा सवाल अगर गलत है तो मुझे मुझे बताएं भी तो सही ना, मेरा सवाल गलत है तो। अब खुद देख लो। वो कहता है जैसे आप जड़ नहीं हो सकता, चलो यहां तक समझ आ गई, वैसे जड़ को भी चेतन नहीं कर सकता। ये भी ठोक दिया। ये है हकीकत, ये सर्वशक्तिमान साहब की। अभी तो मैंने खुल के बात ही नहीं उसके ऊपर की, मैंने सिर्फ सवाल रखे हैं, सिर्फ सिंपल। अभी मेरे सवालों की दशा और तापमान बढ़ेगा जब को आर्य समाज ही आएगा ना। मैं तो हल्की फुल्की गपशप वार्म अप कर रहा हूं, नेट प्रैक्टिस। आता ही कोई नहीं, मैं अकेले बैठा हूं, तो मैंने कुछ ना कुछ तो आपको दे के बता के जाना ना जी। आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। चाहे लुंगी हो या कुछ और, लेके तो जाएंगे।
अब स्वामी साहब से, जैसे इसमें आपने देखा है ना कि स्वामी साहब ने कहा था कि मैंने उत्तर देखें आप ना, सर्वशक्तिमान का अर्थ पूर्व लिख आया हूं। उन्होंने पहले भी लिखा है। ये एक 7वां समोल्लास है, जो मैंने दिखाया था ये 8वां समोल्लास है। तो 7वें समोल्लास में भी इनसे ये प्रश्न पूछा गया था। 7वां समोल्लास और पन्ना इसका बन जाएगा 149 और 50, 149 एंड 150। क्या पूछते हैं प्रश्न? ईश्वर सर्वशक्तिमान है व नहीं? स्वामी साहब कृपया करके ये बताइए, मानते भी हैं किसी को कि नहीं? उसने दूसरे लफ्जों में ये पूछा। तो स्वामी साहब कहते हैं हाँ 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 मानता हूं, परंतु जैसा तुम सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं। उन्होंने कहा मानता मैं भी हूं, मगर वैसा नहीं जैसा तुम। स्वामी साहब ये सर्वशक्तिमान का कोई अर्थ और भी निकलता है तो हमें बता दीजिए। ये वैसा तैसा क्या होता है? ये जैसा ऐसा है, ये क्या है? वो सर्वशक्तिमान का एक अर्थ होता है, एक या कि ऐसा मानता हूं तो वैसा नहीं मानता। खाला जी का हलवा है क्या कि इधर से खाऊंगा उधर से नहीं? वो धर्म है ये कि ड्रामा? क्या है ये? ओल्ड एंड बोल्ड ड्रामा है या धर्म है क्या? मुझे ये भी तो बताओ ना। प्राउड टू बी टनाटनी, प्राउड टू बी टनाटनी, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे। स्वामी साहब तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम मेरे आने से पहले निकल गए कहीं, बल्कि जहां से आया था वहीं घुसा दिया जो भी तुमने था। मेरे समय पर होता तो मैं भी तो तुमसे प्रश्न पूछता ना कि ऐसे वैसे कैसे हो गया, इधर उधर कैसे चले गए दाएं बाएं, क्योंकि मैं तो पकड़ता हूं गिची से, हाँ, और हिले नहीं देता। इसीलिए तो आर्य समाजी आपका चेला नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है और क्यों नहीं आते? यही तो वजह। और क्या कमाल है यार, अभी भी सोच में हो। वो और क्या है, यही तो वजह। उनको पता है कि भाई ये बंदा पूछेगा तो ये हमने आए बाएं शाएं तो करने नहीं देनी इसने, वरना तो आ जाए, यही वजह। अच्छा खैर, तो पूछा गया। स्वामी साहब कहते हैं परंतु समस्या ये है कि जैसा तुम सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जानते हो अब वैसा मैं नहीं मानता। किंतु किंतु वो कहते हैं, सो पिंटू जी बोल गए किंतु सर्वशक्तिमान शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थात उत्पत्ति, पालन, प्रलय आदि और सब जीवों के पुण्य पाप की यथा यज्ञ व्यवस्था करने में किंचित भी किसी की सहायता नहीं लेता। अब जरा गौर से सुनना आपने। स्वामी साहब भरमबाजी करते हुए ब्लंडर मार गए, ब्लंडर। अब वो ब्लंडर ये मार गए, कहते हैं मैं वो अर्थ नहीं समझता जो तुम समझते हो। पूछा गया क्या मानते हैं आप, क्या मानते हैं, क्या शब्द का अर्थ है? तो कहने लगे मैं ये अर्थ मानता हूं कि वो अपने काम, कौन से काम? उत्पत्ति, जिसमें संसार की ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी शामिल है स्वामी साहब। हाँ, सो उत्पत्ति, आय हाय हाय, आर्या समाजी कोई आए ना, मजा ते फेर आणगे, मजे ते माइया फेर आणगे। अर्थात उत्पत्ति, अब स्वामी साहब की निकल गई उत्पत्ति, बाकी आप समझदार हैं। पालन, प्रलय आदि और सब जीवों के पुण्य पाप की यथा योग्य, तो यथा योग्य व्यवस्था करने में किंचित, अब ये एक वर्ड है किंचित। जिन लोगों को तो हिंदी आती है उनको पता होगा किंचित का मतलब क्या है, मगर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जिनको नहीं आती। तो किंचित का मतलब होता है जरा सी भी, जैसे अरबी जुबान में नहीं आता मिस्काला जर्रा, ठीक है, मिस्काला जर्रा, ऐसे किंचित समझ लें। ये मैं झटकी जुबान में समझा रहा हूं। तो स्वामी साहब कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान उस ईश्वर को मानता हूं जो ये काम करने में किंचित, थुड़की सी भी किसी की सहायता नहीं लेता। स्वामी साहब, तो प्रकृति की क्या आवश्यकता थी उसे कि वो पहले से होती, उसको उत्पन्न नहीं कर सकता था? मैं
साथ साथ इस विषय को लेकर चल रहा हूँ सोचने के लिए, क्योंकि पहले बात हो गई उस